नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जब राजनीति में दुर्दिन शुरू हो जाते हैं, जब राजनीति में व्यक्ति अर्श से फर्श की तरफ लुढ़कने लगता है, तो उसके हिस्से अगर कुछ आता है तो वो है खेल। राजनीति निर्मम होती है और कई बार सियासत के दिग्गजों को इस निर्ममता का शिकार होना पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा इसी सियासत के निर्ममता के ताजे शिकार हैं और पहले शिकार नहीं हैं या पहली बार शिकार नहीं बने हैं। उपेंद्र कुशवाहा को सियासी निर्ममता का शिकार कई बार होना पड़ा है और इस बार भी निर्मम तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को ट्रीट किया जा रहा है। उनके साथ खेल हुआ है और आगे भी खेल की संभावना बनी हुई है। जो खेल उपेंद्र कुशवाहा के साथ काराकाट में हुआ है उसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, तो खैर उस खेल की चर्चा हम फिर नहीं करेंगे। जो खेल शायद होने वाला है, जो खेल संभवतः उनके साथ होने वाला है, उस खेल की हम चर्चा करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को क्या फिर छोटा रिचार्ज का लॉलीपॉप थमाया जा रहा है? अब ये छोटा रिचार्ज क्या होता है? राजनीति की डिक्शनरी में इस छोटे रिचार्ज का मतलब क्या होता है, हम आपको समझाते हैं। छोटा रिचार्ज शब्द का इजाद किया तेजस्वी यादव ने। जब मुकेश सहनी को कुछ महीने के लिए विधान परिषद भेजा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो तेजस्वी यादव ने विधान परिषद में ही मुकेश सहनी को कहा था कि आपको छोटा रिचार्ज भेजा गया, छोटा रिचार्ज दिया गया है बीजेपी की तरफ से। छोटे रिचार्ज का मतलब यह है कि कम कार्यकाल वाली सीट पर किसी को विधान परिषद या राज्यसभा भेज दिया जाए जिसका कार्यकाल कम बचा हो। तो यही छोटा रिचार्ज क्या उपेंद्र कुशवाहा को देने जा रही है बीजेपी? यही इसी छोटे रिचार्ज का लॉलीपॉप क्या बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को थमाने जा रही है? बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं। एक विवेक ठाकुर के राज्यसभा सांसद बन जाने से खाली हुई हैं, माफ कीजिएगा, लोकसभा सांसद बन जाने से खाली हुई हैं। वो नवादा से चुनाव जीते हैं और 2020 में उनको राज्यसभा भेजा था भारतीय जनता पार्टी ने। तो उनका कार्यकाल 2 साल का बचा हुआ था जब वो लोकसभा चुनाव लड़ने गए। तकरीबन 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है उस सीट पर। एक मीसा भारती के राज्यसभा जाने से खाली, लोकसभा जाने से खाली हुई है और मीसा भारती का कार्यकाल 4 सालों के लिए बचा हुआ है। मीसा भारती की सीट पर भी एनडीए को ही फैसला लेना है। संख्या बल के लिहाज से एनडीए का पलड़ा भारी है, इसलिए मीसा भारती वाली सीट भी एनडीए के खाते में चली जाएगी। तो सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का फैसला ले लिया, आधिकारिक ऐलान हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए कोटे से राज्यसभा जा रहे हैं। ऐलान सम्राट चौधरी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी। तो जाहिर है ये बात अभी मानी जा रही है। हालांकि वो किस सीट से जा रहे हैं इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। वो विवेक ठाकुर की खाली सीट से जा रहे हैं कि वो मीसा भारती की खाली सीट से जा रहे हैं, लेकिन चूंकि ऐलान किया है सम्राट चौधरी ने, तो माना यह जा रहा है, जो हिसाब किताब लगाया जा रहा है, जो गणित समझ में आती है, समझ में आ रहा है, वो ये है कि जो विवेक ठाकुर वाली सीट है उस पर फैसला भारतीय जनता पार्टी को लेना है और जो मीसा भारती वाली सीट है उस पर फैसला जेडीयू को लेना है। तो जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा क्यों भेजेगी? और जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं भेज रही है, अपने कोटे से नहीं भेज रही है। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा मीसा भारती वाली सीट से नहीं जा रहे हैं, यानी 4 सालों के कार्यकाल वाली जो सीट बची हुई है मीसा भारती की, उस सीट से वो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी कोटे से जा रहे हैं, यानी विवेक ठाकुर वाली खाली सीट से जा रहे हैं। अभी तक जो बात समझ में आ रही है वो यही है, अभी तक का हिसाब किताब यही है। सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है, तो जेडीयू के दावे वाली सीट पर सम्राट चौधरी क्यों ऐलान करेंगे कि यहां से एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा? तो जाहिर तौर पर अभी तक उम्मीद यही है कि सम्राट चौधरी ने जब ऐलान किया है तो विवेक ठाकुर वाली सीट से उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं। तो विवेक ठाकुर वाली सीट से अगर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं तो ये तो सिर्फ 2 सालों का कार्यकाल बचा हुआ है। ये तो एक छोटा रिचार्ज है और छोटे रिचार्ज का लॉलीपॉप क्या भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को थमाने जा रही है। हालांकि अभी तस्वीर साफ होनी बाकी है, जेडीयू कोटे से कौन राज्यसभा जाता है और उपेंद्र कुशवाहा किस सीट से जाते हैं, उनके वो किस कार्यकाल वाली सीट से जाते हैं, और जेडीयू कोटे से जो उम्मीदवार जाएगा वो किस सीट से जाएगा, ये देखना पड़ेगा।
लेकिन अभी जो तस्वीर साफ है, जो सीधी सीधी बात है वो ये है कि 2 सीट खाली है। विवेक ठाकुर वाली सीट पर बीजेपी की दावेदारी, बीजेपी उस सीट से उपेंद्र कुशवाहा को भेज रही है, और मीसा भारती की सीट पर जेडीयू की दावेदारी, और जेडीयू अपने किसी नेता को मीसा भारती वाली सीट से राज्यसभा भेजेगी। तो अभी जो हिसाब किताब है वो ये है। तो इसका मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा फिर उनको छोटा रिचार्ज का लॉलीपॉप दिया गया है, और छोटा रिचार्ज उपेंद्र कुशवाहा को मिला है। अगर वो राज्यसभा भेजे भी जाएंगे तो उनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का होगा। 2 साल के लिए उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, और शायद इसीलिए भेजा जा रहा है कि इस्तेमाल किया जा सके 2025 के विधानसभा चुनाव में, या जब भी बिहार में विधानसभा चुनाव हो तो विधानसभा चुनाव में उनका इस्तेमाल किया जा सके। और उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल का क्या करती है, उसके कई उदाहरण आपके सामने हैं। बिहार में ताजा उदाहरण पशुपति पारस हैं, और पशुपति पारस के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है हम क्या बताएं, आप सब जानते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यह है, इस पूरी खबर का लब्बो-लुआब यह है कि उपेंद्र कुशवाहा पर खेल का खतरा खत्म नहीं हो रहा है। उनके सियासी भविष्य पर जो संकट है वो पूरी तरह से टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट की लोकसभा सीट लड़ने गए, और उपेंद्र कुशवाहा को भी ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि काराकाट में उनके साथ क्या खेल होने जा रहा है। लड़ाई अगर सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार जो वहां से चुनाव जीत गए हैं और राजाराम कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा के बीच होती, त्रिकोणीय लड़ाई नहीं होती, पवन सिंह नहीं कूदे होते, तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का पलड़ा उस सीट पर भारी था। जेडीयू ने अपनी सिटिंग सीट छोड़ी थी उपेंद्र कुशवाहा के लिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ हारे नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर उस सीट पर रहे हैं। और किस वजह से रहे हैं, पवन सिंह किस पार्टी के नेता थे, क्या खेल हुआ, और फिर उसको लेकर किस तरह के बयान सामने आए, उपेंद्र कुशवाहा ने किस तरह से कहा कि सब जानते हैं क्या हुआ है। तो सब जानते हैं वाकई क्या हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को पार्टी से निकाला, कार्रवाई की, लेकिन देर से की, कार्रवाई में देरी हुई, और पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे। वो उपेंद्र कुशवाहा पर भारी पड़े, निर्दलीय चुनाव लड़कर भी, और पहली बार चुनाव लड़कर भी। तो माना यह जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेताओं से भी जब बातचीत होती है, वो उनका भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का न सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का समर्थन पवन सिंह को था। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय इकाई थी, वहां के जो स्थानीय नेता थे, शाहबाद के जो नेता थे, वो मदद कर रहे थे पवन सिंह की। तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ काराकाट में खेल हुआ। काराकाट की हार का हर्जाना भारतीय जनता पार्टी उनको देने जा रही है, राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। लेकिन यहां भी एक संकट है, सस्पेंस है कि कौन सी सीट पर राज्यसभा भेजा जा रहा है। अगर विवेक ठाकुर वाली खाली सीट पर राज्यसभा भेजा जा रहा है, तब तो वो कार्यकाल 2 साल का बचा हुआ है, और वो तो महज एक लॉलीपॉप है बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को इस्तेमाल करने के लिए। 2 साल का छोटा रिचार्ज उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी थमाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। you